दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैंने कल अपना एक वीडियो बना के आपको अपडेट दिया था कि एईपीएस इंडस्ट्रीज़ में एक बड़ा बदलाव होने वाला है और सभी जो एईपीएस कंपनियां हैं उनमें रिटेलर को अपना पहला 2FA करने पर चार्ज लगेगा। और ये चार्ज की जो जानकारी आई थी वो था 80 पैसे प्लस जीएसटी मिला के 94 पैसे टोटल ये चार्ज था। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कमेंट हमको रिटेलर भाइयों के आए और कई ने तो ये भी दावा किया कि उनका कई बार 2FA का पैसा कटा। हालांकि हमको इस पर विश्वास नहीं हुआ। तो मैं बहुत सारी कंपनियां आप जानते हैं, जैसे मैं पेनियर, स्पाइस मनी, रॉयनेट, इन सभी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। और मैंने अपने मैक्सिमम जो रिटेलर हैं जो कि डेली और अच्छा ट्रांजैक्शन करते हैं उनसे बात करी, उनका लेजर रिपोर्ट मंगवाई और क्रॉस वेरीफाई किया कि उनका चार्ज कितना कट रहा है और क्या एक से ज़्यादा बार कट रहा है। और रॉयनेट कंपनी का तो मैंने खुद करके देखा। चूँकि आप जानते होंगे कि रॉयनेट में एक साथ 3 एईपीएस होते हैं, यस बैंक का, आईसीआई का और एनएसडीएल का। तो मेरा आईसीआई का तो उसका डिसेबल है, लेकिन एनएसडीएल और यस बैंक चालू है। तो दोनों का ही पैसा यहाँ पर कटा और कितना कितना कटा वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दोस्तों इसके वीडियो के बाद में एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन से संबंधित एक नया अपडेट हमको प्राप्त हुआ है और उम्मीद करते हैं इसके बाद आप सभी लोगों की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। और कैसे सॉल्व हो सकती है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसलिए शाम को उस वीडियो का आप इंतजार जरूर करिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो चार्ज है वो यूआईडी के द्वारा लिया जाएगा। और ये जो चार्ज है यूआईडी बैंकों से वसूल करेगी। जैसे जितने भी बैंक हैं जो कि एईपीएस उपलब्ध कराते हैं, यस बैंक, आईसीआई बैंक, एनएसडीएल हुआ, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक। और इनमें चूंकि कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि अपने ही पोर्टल से पैसा निकालने की फैसिलिटी देते हैं, जैसे फिनो हुआ या एयरटेल हुआ, तो हो सकता है कि इनका चार्जेस कम हो। और कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि थर्ड कंपनी के माध्यम से पैसा प्रोवाइड करते हैं, निकालने की फैसिलिटी देते हैं, जैसे पेनियर बाई हुआ, स्पाइस मनी हुआ, रॉयनेट हुआ। तो इनके चार्जेस में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। सबसे पहला मैंने एनएसडीएल का जो स्पाइस मनी के माध्यम से देखा, वहाँ पर जो पैसा कट रहा है वो 94 पैसे यहाँ पर कट रहा है। 94 पैसे की जो अपडेट आई थी तो स्पाइस मनी में 94 पैसा ही कटा। रॉयनेट में 2 बैंक होते हैं, होते तो 3 हैं, हमने 2 बैंक का ट्राई किया, उन दोनों में 1-1 रुपये ही लगा। तो देखा जाए तो स्पाइस मनी में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का 94 पैसा, रॉयनेट में 1 रुपये और पे नियर बाई में 1 रुपये 25 पैसे का चार्ज कट रहा है। अब ये वेरिएंस क्यों है इसका हमको जानकारी नहीं लगा, कंपनी तक हमने अपनी बात पहुंचाई है, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी हैं जो दोनों यस बैंक से ही काम करती हैं और दोनों कंपनियों के चार्जेस में अंतर है। तो हमने उस पर कंपनी से उनका पक्ष जानना चाहा है। जैसे ही उनसे हमको इसका रिप्लाई मिलेगा हम उसकी जानकारी आपको देंगे। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का चार्ज कितना और किस किस कंपनी में कितना लिया जा रहा है। रही बात मल्टीपल टाइम का, तो मैंने ये करके देखा तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक बार हो जाने के बाद दोबारा वो मांगता ही नहीं है, तो उसका दोबारा चार्ज नहीं लगता है। तो जिन भी भाई लोगों ने ये कमेंट करके हमको बताया कि उनका मल्टीपल टाइम लगा, तो या तो उनको कुछ कन्फ्यूज़न है या फिर वो गलत दावा यहाँ पर कर रहे हैं। दोबारा कभी भी ऐसा चार्ज नहीं लगा है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये केवल सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन पर लगेगा जब आपका अंगूठा मैच खा जाएगा। यदि ये मैच नहीं खा रहा है तो वो ट्रांजैक्शन का चार्ज आपके ऊपर नहीं आएगा, आपको वो नहीं लगेगा। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।